आज मैं आपको 8088 का 806 से कंपैरिजन के बारे में बताऊंगा कि 8086 और 8088 के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम दोनों की दोनों 40 पिन आईसी है। एक तो 8086 भी 40 पिन है और 8088 भी 40 पिन है। तो सबसे पहले इस स्लाइड में देखते हैं हम, जो लेफ़्ट कॉलम है वो 8086 के लिए और जो राइट कॉलम है वो 8088 के लिए। तो 8086 और 8088 के अंदर एग्जीक्यूशन यूनिट और इंस्ट्रक्शन सेट तो सेम रहती है, लेकिन बस इंटरफेस यूनिट BIU डिफरेंट हो जाती है। पहला डिफरेंस क्या हो गया, 8086 के अंदर और 8088 के अंदर एग्जीक्यूशन यूनिट और इंस्ट्रक्शन सेट दोनों की सेम है, जबकि 8088 की जो बस इंटरफेस यूनिट है वो डिफरेंट है। दूसरा जो डिफरेंस है इसके अंदर कि इसके अंदर 16 बिट डेटा बस लाइन होती है और जो किसको मल्टीप्लेक्स करके मिलती है, AD0 से AD15 तक। तो इसमें 16 बिट एड्रेस डेटा लाइन होती है। तो बेसिकली 8086 एक 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जबकि इसके अंदर 8088 के अंदर जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं इट इज़ एन 8 बिट डेटा बस लाइन। और ये किसको मल्टीप्लेक्स करके मिलती है, डीमल्टीप्लेक्स करके मिलती है AD0 से AD7। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 8086 एक 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जबकि 8088 एक 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। नाउ इसके ऊपर जो है तीसरा जो डिफरेंस है वो है कि 8086 एक 20 बिट एड्रेस बस है इसके अंदर, जबकि 8088 के अंदर 8 बिट मेमोरी एड्रेस बस। तीसरा डिफरेंस ये हो गया, 20 बिट एड्रेस बस और 8 बिट एड्रेस बस। मेमोरी की जहाँ तक बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर 8086 के अंदर 2 बैंक्स ऑफ मेमोरी ईच ऑफ 512 KB होते हैं। 512 के 2 होते हैं, तो ये 1024 KB के हो जाएंगे। तो एक 1 मेगा के हो जाएंगे ये एक मेमोरी बैंक। 2 मेमोरी बैंक होते हैं 512 KB के, 512 KB के, जबकि 8088 के अंदर एक सिंगल मेमोरी बैंक होता है। तो चौथा डिफरेंस ये हो गया, इसके अंदर 2 मेमोरी बैंक होते हैं 8086 में, 512 KB के और 512 KB के, और इसके अंदर सिंगल मेमोरी बैंक होता है। तो चौथा डिफरेंस ये हो गया। अब आप आइए आगे, इंस्ट्रक्शन क्यू रजिस्टर, जैसा कि मैंने इसमें बताया था आपको 8086 के अंदर और 8086 के इसमें 6 बिट का इंस्ट्रक्शन क्यू होता है किसमें, 8086 में, जबकि 8088 के अंदर 4 बिट का इंस्ट्रक्शन क्यू होता है। ये भी एक मेजर डिफरेंस है। 8086 के अंदर 6 बिट का इंस्ट्रक्शन क्यू है, जबकि 4 बिट 8088 के अंदर 4 बिट का इंस्ट्रक्शन क्यू है। अब इंस्ट्रक्शन क्यू आपको पता ही है क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उनको क्यू में ला के स्टोर कर देते हैं। बार बार इसको मेन प्रोग्राम से फैचना करना पड़ता है, जिससे कि इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाती है। तो इसमें 6 बिट इंस्ट्रक्शन क्यू होता है और 8088 में 4 बिट इंस्ट्रक्शन क्यू। क्लॉक स्पीड की बात करें तो इसके ये 3 क्लॉक स्पीड में मिल सकता है, 5 मेगाहर्ट्ज़, 8 मेगाहर्ट्ज़ और 10 मेगाहर्ट्ज़। 5 मेगाहर्ट्ज़, 8 मेगाहर्ट्ज़ और 10 मेगाहर्ट्ज़, जबकि 8088 केवल 2 क्लॉक स्पीड में मिलता है, 5 मेगाहर्ट्ज़ और 8 मेगाहर्ट्ज़। ये क्लॉक स्पीड का डिफरेंस हो गया, इंस्ट्रक्शन क्यू का डिफरेंस हो गया। आपने देखा एड्रेस बस में डिफरेंस हो गया, डेटा बस में डिफरेंस हो गया।
इसी तरीके से इन मिनिमम मोड पिन 28 इज असाइन द मेमोरी ऑब्लिक इनपुट आउटपुट। तो इसमें इनपुट आउटपुट कब असेस होगा? जब एक्टिव लो है, और मेमोरी कब असेस होगा? जब इट इज एक्टिव हाई। लेकिन 8088 में उल्टा हो रहा है, ये इनपुट आउटपुट और मेमोरी बार है। इसके अंदर जो है आपके मेमोरी कब का असेस होगा? जब ये एक्टिव लो है। और इनपुट आउटपुट कब असेस होगा? जब ये एक्टिव हाई है। तो रिवर्स प्रोसेस हो रही है टोटली 8088 की और 8086 की रिवर्स प्रोसेस हो रही है। ठीक है। नाउ टू असेस हायर बाइट DHE सिग्नल इज यूज्ड। To assess higher byte DHE bar signal is used। जबकि इसके अंदर no such signal required since the data width is only 1 byte। 1 byte ही इसमें 16 बिट की होती है डेटा, इसके अंदर आपके 1 byte की डेटा विड्थ है। तो इस तरीके से इसमें DHE सिग्नल रिक्वायर्ड नहीं है 8088 में। ये आपने डिफरेंस देखे इसके। बेसिकली ये इसके एड्रेस बस में और डेटा बस में डिफरेंस था। एक की जो है एड्रेस बस जो थी 8 बिट, एक की 16 बिट, एक की डेटा बस 8 बिट, एक की 16 बिट। 6 बिट इंस्ट्रक्शन क्यू था, 4 बिट इंस्ट्रक्शन क्यू 8088 में है। क्लॉक स्पीड इसकी 5, 8, 10 हो सकती है, जबकि इसकी 5 और 8 हो सकती है। एक पिन 28 के ऊपर सिग्नल रिवर्स में आ रहे हैं इसमें। मेमोरी ऑब्लिक इनपुट आउटपुट बाहर है, जबकि इसके अंदर इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बाहर है। इसके अंदर जब एक्टिव लो होता है 8086 में तो इनपुट आउटपुट असेस होता है, इसमें एक्टिव लो होता है जब 8088 में मेमोरी एक्सेस होता है। DHE सिग्नल 8088 में रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि डेटा विड्थ केवल इसमें 1 बाइट की है। अब मेमोरी मैपिंग और इनपुट आउटपुट में है मेमोरी मैपिंग। इसके अंदर क्या है? 8086 में 20 बिट एड्रेस आर प्रोवाइडेड फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मेमोरी मैपिंग की बात करें तो इसके अंदर 20 बिट एड्रेस बस प्रोवाइड कराते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए, जबकि इसके अंदर 8 बिट और 16 बिट एड्रेस आर प्रोवाइडेड फॉर द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इसके अंदर 8086 के अंदर द इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और पेरिफेरल कैन बी ट्रीटेड लाइक मेमोरी लोकेशन, and all the instruction related to memory can be used for data transmission between input output device and processor। जबकि इसके अंदर only in and out instruction can be used for data transfer between input output device and processor। data can be moved from any register to ports and vice versa। और इसके अंदर डेटा ट्रांसफर टेक प्लेस ओनली बिटवीन एक्यूमुलेटर एंड पोर्ट। इसमें रजिस्टर टू पोर्ट्स और वाइस वर्सा हो सकता है। इसके अंदर केवल आपके एक्यूमुलेटर एंड पोर्ट्स में डेटा ट्रांसफर होगा 8088 के अंदर, जबकि यहाँ पर आपके रजिस्टर को पोर्ट से और पोर्ट्स को रजिस्टर से भी मूव करा सकते हैं अपन। अब 8086 में और डिफरेंस क्या है? व्हेन मेमोरी मैपिंग इज यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइस, फुल मेमोरी एड्रेस स्पेस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एड्रेसिंग मेमोरी। इसके अंदर आप 8086 के अंदर फुल मेमोरी एड्रेस स्पेस नहीं यूज़ कर सकते इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए, जबकि इसके अंदर फुल मेमोरी स्पेस कैन बी यूज फॉर एड्रेसिंग द मेमोरी। और
और ये सूटेबल है फॉर द सिस्टम विच रिक्वायर्ड लार्ज मेमोरी कैपेसिटी। और ये जो है आपके यूजफुल फॉर स्मॉल सिस्टम व्हेन मेमोरी रिक्वायरमेंट इज लेस। और फॉर असेसिंग द मेमोरी मैप डिवाइसेस द प्रोसेसर एग्जीक्यूट मेमोरी रीड और राइट साइकिल। और इसके अंदर फॉर असेसिंग इनपुट आउटपुट मैप डिवाइसेस द प्रोसेसर एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट रीड और राइट साइकिल। और इसके अंदर मेमोरी इनपुट आउटपुट इज असेटेड हाई, जबकि इसके अंदर मेमोरी इनपुट आउटपुट असेटेड लो। ये पहले भी हम बता चुके हैं। तो ये बेसिकली मेमोरी इंटरफेसिंग का था, मेमोरी मैप इनपुट आउटपुट और मेमोरी का मेमोरी मैपिंग का। तो ये बेसिकली डिफरेंस दोनों मेमोरी स्पेसिंग के अंदर है। अब चूँकि ये 8086 और एक 8088 के अंदर यूज़ में आ रही है, तो ये इसको इससे भी डिफरेंस क्रिएट करा गया है इसके अंदर। तो इस तरीके से आपने देखा 8086 और 8088 के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। 8086 में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, दोनों की दोनों 40 पिन की आईसी होती हैं, एक चीज़ तो। और दूसरी क्या है, इसके अंदर डेटा बिट कितनी होती है, 8086 के अंदर 16 बिट होती है, जबकि 8088 के अंदर 8 बिट होती है। ये तो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है इसके अंदर। 8086 का इंस्ट्रक्शन क्यू जो होता है वो 6 का होता है, जबकि इसके अंदर 4 होता है। क्लॉक स्पीड 5, 8, 10 तक जा सकती है 8086 की, जबकि इसके अंदर 5 और 8 ही जा सकती है। मेमोरी एड्रेसिंग के अंदर भी इसमें डिफरेंस है। मेमोरी इंटरफेसिंग और मेमोरी मैपिंग के अंदर भी डिफरेंस है, जैसे कि आपने अभी स्लाइड में देखा। तो इस तरीके से ये आपकी पहले यूनिट के अंदर था ये 8086 का कंपेरिजन 8088 से। तो सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।